हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और प्रैक्टिस सेट देखिए बहुत जरूरी है, इससे आपकी समझ अच्छी होती है। और प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट है, अगर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उससे आपका वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है और जो मैंने सीरीज शुरू की है उसे आप जरूर करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन के मैंने 7 प्रैक्टिस सेट अब तक पॉलिटी में करा दिया है और ये है हमारा 8वां। और 8वें में हम 125 क्वेश्चन करेंगे 2 पार्ट में। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो अवश्य देखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है? यह है प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, बी है चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव, सी है समष्टिवादी वैचारिक वातावरण पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता थी शांति सुरक्षा और एकता की इच्छा। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन का डी, शांति सुरक्षा और एकता की इच्छा आधुनिक राष्ट्र उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है, जिसमें लॉक, प्लेटो, अरस्तु, दुग्वी ये हैं। और हमारा सेकंड में है राजनैतिकरण की एक इकाई है राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित, राज्य वृद्धि के सृजन हेतु एक इकाई है, राज्य मानव विवेक का साकार रूप है, राज्य प्राथमिक रूप से एक सामाजिक तथ्य है। तो हम इसमें मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा इसमें सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। आप एक बार इसे जरूर मिला लें। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्व है, यह कथन किसका है? स्पेंसर, लास्की, रूसो, अरस्तु। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, अरस्तु। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है, किसने कहा है? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है लॉक ने कहा है। किसने कहा है? लॉक ने। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का कार्य प्रशस्त किया? स्पेंसर, टीएच ग्रीन, बेंथम, डायसी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, टीएच ग्रीन ने कहा ये। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में किसने सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? ग्रोसियस, हॉब्स, कांट, बेंथम। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बेंथम। किसने नहीं किया है सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग? तो ये बेंथम ने नहीं किया, बाकी ग्रोसियस, हॉब्स और कांट ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेवंथ क्वेश्चन, किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया? मार्क्स, बेंथम, मिल, लास्की। राइट आंसर हमारा है मिल। ठीक है, जेएस मिल। नेक्स्ट हमारा, किसने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? ओक्सफोर्ड, मैकफर्सन, मेडिसन, मैकाइबर। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है मैकफर्सन। ठीक है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था को क्या कहा है? अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है इन्होंने लॉक की। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है, यह किसने कहा है? मैंने लेक्चर वीडियो में ये पढ़ाया था और आप लेक्चर वीडियो अवश्य देखें, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को समझने में जो है सहायता मिलेगी। तो हमारा 9th क्वेश्चन है रूसो, ये रूसो ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, लॉ की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है परंतु पूर्व सामाजिक नहीं, क्योंकि समाज अनादिकाल से अस्तित्व में है, समाज राज्य का पूर्वगामी है, इस व्यवस्था में रहने वाले लोगों का समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी। ठीक है, इस अवस्था में रहने वाले लोगों का समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज है। नेक्स्ट हमारा, किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? जेएस मिल, ग्रोसियस, रूसो, बोदा। तो इसका हमारा राइट आंसर रूसो, संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। 12th क्वेश्चन है, मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है, यह किसने कहा? फिगिस, मैकाइबर, लास्की, लिंड से। तो हमारा जो है 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है फिगिस।
हिगिस ने कहा है कि चर्च के सामूहिक व्यक्तित्व का अस्तित्व राज्य की कृपा के कारण नहीं है, क्योंकि चर्च के पास व्यक्ति की तरह आत्म विकास शक्तियां हैं। राज्य को उस यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, मानव समाज व्यक्तियों का ढेर नहीं है जो केवल राज्य के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हों, बल्कि यह समूहों की तूफानी व्यवस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं? राज्य विधि संस्था है, राजनैतिक कार्यों की रचना करता है, एकत्व परक संप्रभुता की अवधारणा है, राज्य विधिक शक्ति है तथा अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में है। तो हमारा 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, एकत्व परक संप्रभुता की अवधारणा है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑटो वीरेर, एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड, हेराल्ड लास्की, लॉर्ड ब्राइस। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड ब्राइस, डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है? अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों को वैधानिक सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार मानता है? मार्क्स, रूसो, लॉक, हाब्स। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, हाब्स। नेक्स्ट है, समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है या कथन किसका है? बेंथम, मिल, ग्रीन, कांट। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ग्रीन। ठीक है, समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति यह कहा है ग्रीन ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अधिकारों के बारे में सही नहीं? वे मात्र व्यक्ति को समृद्ध बनाते हैं, वे सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं, वे सामाजिक प्रगति को बढ़ाते हैं, वे समाज से स्वतंत्र हैं। तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, वे समाज से स्वतंत्र हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसने कहा है? इसका हमारा राइट आंसर है बोसाके। यह किसने कहा है? बोसाके ने, कि अधिकार वह मांग है जिससे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। 20 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची को नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मेम्बर्ट, मॉरिस क्रेप्सन, बर्लिन, हायक, फ्रीडम ए न्यू एनालिसिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द स्टेट ऑफ सिटीजन, फार एसेज ऑन लिबर्टी। तो 20 क्वेश्चन का जब हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप एक बार बुक्स लिख लीजिए, इसको जो है बुक्स के नाम है, जो राइटर के नाम है, ये जरूर आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर इसमें से आते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए और मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विचारकों का युग मानता है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? लॉक तथा ग्रीन, प्लेटो तथा लेनिन, मिल तथा लास्की, लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले। तो 21 क्वेश्चन हमारा है, इसका हमारा 21 का राइट आंसर है डी, लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले। चलिए 22 क्वेश्चन है, यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है प्रस्तुत किया व्यक्तिवादियों ने, समाजवादियों ने, आदर्शवादियों ने, अराजकतावादियों ने। तो 22 का हमारा राइट आंसर है बी, समाजवादियों ने। ठीक है, 23 है, अन्याय का जन्म वहां होता है जहां शासन लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह जब असमानों के साथ व्यवहार किया जाता है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सिनेका। तो 23 का हमारा राइट आंसर है बी, अरस्तु। ठीक है, यह किसका कथन है? अरस्तु का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिवाद से संबंधित है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य तिरोहित हो जाएगा, राज्य एक नैतिक संस्था है। तो हमारा 24 का राइट आंसर हमारा है बी। 24 का राइट आंसर क्या हमारा है? बी, राज्य एक आवश्यक बुराई है। निम्नलिखित कौन सा व्यक्तिवाद से यह संबंधित है कि है राज्य आवश्यक, लेकिन वह क्या है? एक बुराई है। और अराजकतावादी क्या कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। और एक इसने कहा है राज्य पृथ्वी पर हीगल ईश्वर का अवतार है, ये कहा हीगल ने। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन है जो आप आते रहते हैं और मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है, तो आप जरूर पहले की वीडियो अवश्य देखें। नेक्स्ट है, समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है, यह किसने कहा है? रूसो, मिल, लास्की, लॉर्ड एक्टन। तो 25 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी। किसने कहा? ये लॉर्ड एक्टन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक का केंद्रभूत तर्क है कि न्याय अवसरों की समानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नागरिक स्वतंत्रताएं और राजनीतिक अधिकार न्याय की आवश्यक दशाएं हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उसी दशा में न्यायोचित मानी जाती हैं।
जबकि वे न्यूनतम संपन्न व्यक्ति के हित में हो। न्याय का अर्थ है कानून का शासन और न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो 26 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उसी दशा में न्यायोचित मानी जाती हैं जबकि वे न्यूनतम संपन्न व्यक्ति के हित में हो। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसको हस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है? व्यक्तिवाद को, समाजवाद को, उपयोगितावाद को, आदर्शवाद को। तो 27 का राइट आंसर है किसको कहा जाता है हस्तक्षेप का सिद्धांत? व्यक्तिवाद को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है? लास्की, जेम्स मिल, बेंथम, लॉक। तो 28 का राइट आंसर है लॉक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दो व्यक्ति थे, हीगल और फिरबॉक, हीगल और रूसो, हीगल और रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन। तो 29 का हमारा राइट आंसर है ए, हीगल और फिरबॉक। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने रात्रि पहरी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की? एफ ए हायक ने, मे स्टीफंस ने, रॉबर्ट नॉजिक ने या जॉन रॉस ने। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, रॉबर्ट नॉजिक ने। नेक्स्ट हमारा, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। वक्तव्य दिया है महात्मा गांधी ने, कार्ल मार्क्स ने, जेलास्की ने, मुसोलिनी ने। तो 31 का हमारा राइट आंसर है बी, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उदारवाद का प्रतिवाद है। नव उदारवाद, गांधीवाद, समाजवाद, आदर्शवाद। तो 32 का हमारा राइट आंसर है सी, समाजवाद। उदारवाद का प्रतिवाद क्या है? यह है समाजवाद। परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद की मान्यताएं एक जैसी हैं। ठीक है, गांधीवाद को मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। उदारवाद और आदर्शवाद में व्यक्ति और राज्य के संबंध में तो मतभेद है, किंतु आर्थिक सहायता का शासन के तरीके से एक जैसे हैं। और उदारवाद और समाजवाद में लक्ष्य तथा व्यक्तिगत दोनों अंतर, इसलिए उदारवाद का प्रतिवाद क्या होता है? समाजवाद होता है। चलिए, यूरो साम्यवाद शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? सेंटियागो कैरलासे को, एक बारबेरी को, या ई बर्नस्टीन को, एनरिको बर्लिगर को। तो 33 का हमारा राइट आंसर है डी, एनरिको बर्लिगर को। यूरो साम्यवाद, ठीक है, का यूरो साम्यवाद का प्रयोग इन्होंने किया था शब्द का। व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधात्मक बनाने के लिए जेम्स मिल ने संस्तुति की थी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की, शिष्टों के लिए बहुल मताधिकार की, उपरोक्त सभी की। तो 34 का हमारा राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी की थी इन्होंने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था? जॉन रस्किन, हेनरी थूरो, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स। तो 35 का हमारा राइट आंसर है डी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना गुरु मानते थे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भिन्न नाम वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्थाओं को इंगित करती हैं? 37 क्वेश्चन हमारा, भिन्न नाम वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्थाओं को इंगित करती हैं? तो ये हमारा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसमें हमारा राइट आंसर 37 का ए। ठीक है, 37 का हमारा राइट आंसर है ए। और नेक्स्ट है हमारा 38 क्वेश्चन, दक्षिण भारत में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, अफ्रीकन, नवजीवन। तो हमारा 38 का हमारा राइट आंसर है ये, इंडियन ओपिनियन इसका नाम था जो प्रकाशित की थी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट हमारा, किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्न में से कौन सा उचित कार्य नहीं है? दल की विचारधारा और नीति का प्रचार करना, सरकारी प्रशासन के संचालन के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना। ये हमारा 39 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर इसमें बी है, सरकारी प्रशासन के संचालन के अधिकारियों को नियुक्त करना। 40 क्वेश्चन हमारा है,
सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना निम्नलिखित में से किसने यह संविधान का कार्य बताया है? लॉर्ड ब्राइस ने, ए.बी. डायसी ने, सी.एफ. स्ट्रांग ने, एच.जे. लास्की ने। तो हमारा 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सी.एफ. स्ट्रांग। 41 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह की विशेषता नहीं? लॉबिंग, हित संवरण, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना, चुनाव में सहभागी होना। तो 41 का राइट आंसर डी, चुनाव में सहभागी होना। ये जो है दबाव समूह की विशेषता नहीं है। ठीक है। 42 क्वेश्चन है, वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? दबाव समूह, राजनीतिक दल, संचार के माध्यम, फिल्म उद्योग। तो 42 का राइट आंसर है दबाव समूह। अदृश्य समाज किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दबाव समूह को। नेक्स्ट हमारा, एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता व शक्ति एक केंद्र में निहित होती है, जिसकी इच्छा और जिसकी अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होती है। यह कथन किसका है? जी के रॉबर्ट्स का, बिलोबी का, हैरिक का, हरमन फाइनर का। तो 43 का राइट आंसर हरमन फाइनर यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी है? एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय का अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल रखना है। केसी हियर, हरमन फाइनर, ए.बी. डायसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 44 का राइट आंसर हमारा है सी, ए.बी. डायसी। ठीक है। 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसदीय सरकार में राष्ट्रीय हितों को दलीय हितों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। संसदीय सरकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। संसदीय सरकार अस्थायी सरकार प्रदान करती है। संसदीय सरकार संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं। तो हमारा राइट आंसर है डी, संसदीय सरकार संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं है। और नेक्स्ट हमारा 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, न्यायपालिका की सरोजता, संसदीय संप्रभुता। तो 46 का हमारा राइट आंसर है बी, कार्यपालिका और विधायिका की का संयोजन। नेक्स्ट हमारे नीचे दो सूचियां दी गई है, एक में भारतीय संविधान में प्रावधान है और दूसरी में उन राज्यों के नाम है जिनके संविधान में उन्हें लिया गया है। उन्हें सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। राज्यसभा की अवधि, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विधेयक, सुरक्षित करना, बृहद उपनिष्ठ सूची और वृद्धजनों का राज्यसभा में नामित करना, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमें बताने कहाँ कहाँ से ये चीजें ली गई है। ठीक है। और 47 का हम अगर मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। इसमें क्या है कि ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा इसे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस उद्देश्य प्रस्ताव? ये प्रस्तुत किया गया था 48 का हमारा राइट आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है लाया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है जब भी वह चाहे। अनुच्छेद 360 के अंदर, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो क्या है ये 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है? हमारा राइट आंसर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, ये है अनुच्छेद 352 में है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा करने पर अनुच्छेदों के निलंबन किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची से सुमेल करना है, तो हम इसमें सूचियां देखेंगे। राज्य के नीति से आर्थिक लोकतंत्र, समाजवाद के बिना सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, व्यक्ति अम्बेडकर, ग्रेनुलस्टीन और आइवर जेनिंग्स, पेनिस्कर। तो हमारा इसमें हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 50 क्वेश्चन का हम मिलान करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा। ए का 1 आर्थिक लोकतंत्र अम्बेडकर जी और ग्रेनविल अस्टीन, ये है आइवर जेनिक्स समाजवाद के बिना, ये है
आइबरजेनिक्स, और सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना, ये है सी का हमारा 2 ग्रेनिलोस्टिन, और आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद ये है 4। ठीक है, इस तरीके से हमारा मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 51 क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति पर, द्वितीय वाचन पर, प्रतिवेदन पर, द्वितीय वाचन में। तो हमारा 51 का हमारा राइट आंसर है बी, द्वितीय वाचन में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के नाम से। तो 52 का हमारा राइट आंसर है डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। नेक्स्ट हमारा भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति था, बीबी गिरी या एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारा 53 का हमारा राइट आंसर है ये, बीबी गिरी थे जो गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ठीक है, और 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के अवसर पर संजीव रेड्डी के कांग्रेस के प्रत्याशित होते ही श्रीमती गांधी के इशारे पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, और परिणाम यह हुआ था कि सत्ताधारी दल का अधिकृत उम्मीदवार हार गया और प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित प्रत्याशी बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, 54 है, फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो सूचियों के नीचे दे कूट सहायता से उत्तर हमें चुनना है। प्रधानमंत्री संबंधी छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, समकक्षों में प्रथम, तो और ये है हमारा संपूर्ण शासन की जो है चूल, सूर्य किसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं, और व्यक्ति जेनिक्स, लास्की, माले, बर्मन। तो हम जब मिलान करेंगे 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आप जरूर मिला लें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी राज्य के राज्यपाल को संसद द्वारा हटाया जा सकता है, किसी राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटा सकते हैं, राज्यपाल को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। 55 का हमारा राइट आंसर है सी, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 156 में यह प्रावधान है। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 156 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है, यह है अनुच्छेद 156 में। नेक्स्ट हमारा 56, किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो 56 का हमारा राइट आंसर है ए, महान्यायवादी। नेक्स्ट हमारा, इस विचार की वकालत किसने की है? जनता का शासन एक कल्पना मिथ है जो कुछ लोगों का शासन हकीकत है, बहुलवादी, अभिजनवादी, संविदावादी, स्वतंत्रवादी। तो 57 का हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, रूढ़िगत या अपरिवर्तनीय अवधारणा को जनमत के संदर्भ में किसने दिया था? वाल्टर लिपमैन, लावेल, ब्राइस, फाइबर। तो हमारा 58 का राइट आंसर है वाल्टर लिपमैन। ठीक है, व्यक्तिगत राजनीतिक है यह नारा किसने दिया है? समाजवादियों ने, नारीवादियों ने या उदारवादियों ने, मार्क्सवादियों ने। तो 59 का हमारा राइट आंसर है बी, नारीवादियों ने। नेक्स्ट है, पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना काव्य है किसने कहा है? बेंथम, मिल, लॉक, प्लेटो। तो हमारा राइट आंसर है 60 का, यह है कहा है बेंथम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 61 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डी एप्टर, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ई बार्कर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ई बर्नस्टीन, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, और डी है ये खेत डी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 61 का हमारा राइट आंसर है डी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है,
और ये जो है डी वाला सुमिलित नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन, इनकी कौन सी जो है बुक है, इनकी है ये ब्रेख्त की पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट। डेविड हस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद के लिए किसे दोषी ठहराया है? जी.एच. सेवाइन को, जी.एच. सेवाइन तथा सी.एच. मैकलसेन को, सी.एच. मैकलवेन तथा डनिंग को, डनिंग, जी.एच. सेवाइन तथा सी.एन. मैकलवेन को। तो हमारा 62 का हमारा राइट आंसर है डी, डनिंग, जी.एच. सेवाइन तथा सी.एच. मैकवेलन को इतिहासवाद के लिए दोषी ठहराया है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो डेविड ईस्टन, सी राइट मिल्स, जी.एच. कोल, दरिंदा, उत्तर आधुनिकतावाद, श्रेणी समाजवाद, शक्ति अभिजन, राजनीतिक अवस्था। तो इसमें 63 में हम सुमेलित करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, सुमेल करने पे। ठीक है, और सुमेल करना है तो इसे थोड़ा सा ए लिखिए, फिर उसके बाद नाम लिखिए, तो उसके सामने रजिस्टर पे जरूर लिखिए, इससे आपको फिर याद हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं हम, कंफ्यूज जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिटिक्स हु गेट्स वाइट वाइन हाउ नामक पुस्तक के लेखक है? ईस्टन, आमंड, लासवेल, कैटलिन। तो 64 का हमारा राइट आंसर है लासवेल, सी। नेक्स्ट हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है और नीचे दे कूट की सहायता सही उत्तर चुनना है। सिद्धांत का डेविड ईस्टन, टालस्टन, पार्मसन। तो हमारा 65 का हम आगे देखते हैं। आमंड, मार्क्स इस तरीके से है, और आमंड, मार्क्स सूची सेकंड है। और राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व, पद्धति में पुनर्वेशन और हिंसा, राजनीतिक समाजीकरण। तो हमारा 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिलान करने पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा सी है। 65 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं सिविक्स में फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में 60 क्वेश्चन कराऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।